नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जया एकादशी की व्रत कथा। ठीक है, तो आइए आज मैं आपको जया एकादशी की व्रत कथा सुनाती हूँ। हिंदू धर्म में जया एकादशी का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, एकादशी के दिन पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा और व्रत किया जाता है। सभी भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और सुख शांति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता है कि एकादशी की कथा सुनने से पूजा सफल होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि माघ शुक्ल की एकादशी में किनकी पूजा की जाती है और इस एकादशी का क्या महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ शुक्ल की पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी होती है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को नीच योनि जैसे कि भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्ति मिलती है। और श्री कृष्ण इस संदर्भ में युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। तो आइए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। कथा इस प्रकार है। स्वर्ग में उत्सव चल रहा था। इसी उत्सव में सभी देवता सिद्ध संत और दिव्य पुरुष विराजमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। उस सभा में माल्यवान नाम का एक गंधर्व और पुष्पवती नाम की गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी तो उस पर वो मोहित हो गई। पुष्पवती माल्यवान पर मोहित हो गई और पुष्पवती सभा की मर्यादा भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गया और माल्यवान उस गंधर्व कन्या का आकर्षण देखकर अपना सुध बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे उसके सुर और ताल ने उसका साथ छोड़ दिया। इंद्रदेव को यह देखकर क्रोध आया और उन्होंने पुष्पवती और माल्यवान को अमर्यादा नृत्य करने का श्राप दिया और दिया कि अब तुम स्वर्ग से वंचित हो जाओगे और पृथ्वी पर अति नीच योनि में विशाच योनि को प्राप्त हो जाओगे। इस श्राप से तत्काल ही वो दोनों विशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष के नीचे दोनों का निवास स्थान बन गया। यहाँ विशाच योनि पर उन्होंने बहुत ही ज्यादा कष्ट भोगा। एक बार माघ शुक्ल की पक्ष की एकादशी के दिन दोनों बहुत ही दुखी थे और उस दिन वो केवल फलाहार पर ही रहे और रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी, अतः दोनों रात भर बैठकर कांपते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में ही उस दिन एकादशी थी और जैसे कि उन्होंने सिर्फ फलाहार ही किया था तो उनका जया एकादशी का भी व्रत हो गया और ऐसा हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गए और स्वर्गलोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब स्वर्गलोक में उनको देखा तो वो चकित रह गए और पिशाच योनि से उन्हें कैसे मुक्ति मिली, उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया। माल्यवान ने कहा कि ये भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्रदेव यह देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए अब आप मेरे लिए बहुत ही आदरणीय है और अब आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक रहकर विहार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यह कथा युधिष्ठिर को सुनाई और कहा कि जया एकादशी के दिन जगतपति जगदीश्वर भगवान विष्णु ही सर्वथा पूजनीय है। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें दशमी तिथि को एक समय ही आहार करना चाहिए, एक समय उन्हें भोजन करना चाहिए और इस बात का ध्यान चाहिए कि आहार सात्विक हो, कोई तला भुना ऐसा भोजन ना हो। एकादशी के दिन श्री भगवान विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप दीप चंदन फल और पंचामृत का प्रयोग आप जरूर करेंगे। से भगवान विष्णु का पूजन करें, पूरे दिन इस व्रत को रखें और संभव
हो तो रात्रि में आप जागरण भी कर सकते हैं। अगर रात्रि में व्रत संभव ना हो तो फलाहार भी कर सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उन्हें जनेऊ सुपारी देकर पूजन करें और उन्हें विदा करें। इस प्रकार नियम और निष्ठा से व्रत रखने वाले व्यक्ति को पिशाच योनि नहीं भोगनी पड़ती। तो ये थी आज जया एकादशी की व्रत कथा। देखिए एकादशी के व्रत में कितनी ताकत होती है, ठीक है, कि पिशाच को भी स्वर्ग लोक प्राप्त हो गया। हम तो मनुष्य हैं, तो हमें भी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अपने मृत्यु के बाद पिशाच योनि में हमें जन्म ना मिले इसलिए। तो ठीक है, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे।